इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, यदि आप उन उपायों को अपने जीवन में उतार लेते हैं और लगातार उस प्रकार के उपाय करके आप इन नेगेटिव ऊर्जा से किस प्रकार से बच सकते हैं, वो भी बिना किसी झाड़ फूक ओझा के पास जाए, स्वतः ही अपने घर के बंधन कवच किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। जैसे होली आने वाली है, 4 मार्च की होली है, तो इन दिनों में हमारे घर परिवार में बहुत सारी तंत्र क्रियाएं एक्टिवेट होने लग जाती है। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि होली पर तांत्रिक किस प्रकार से हमारे घर में भूत प्रेत नेगेटिविटी या किसी चौकी को तंत्र क्रिया इतनी पावरफुल होती हैं कि प्रॉपर आपके काम को बांध दिया जाता है। आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आपका माइंड ही काम नहीं करता और प्रॉपर आपके घर के अंदर लक्ष्मी का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है। तो अब ए पर्सन के ऊपर इसको तंत्र कोई बिठाना है, कोई चौकी भेजनी है। अब वो क्या करेगा, अपने इसी अघोर को या अघोरी शक्ति को या मसानी शक्ति को, जो भी उसके पास में शक्ति है, उसको विपरीत वचनों में लेगा और इसके घर में ये परेशानी करनी है, इसके घर में ये तकलीफ देनी है ताकि इसका काम धंधा बंद हो जाए और ये पूरा रोड पे आ जाए। तो यहाँ से वो अपने देवता को उल्टे में चलाता है। तो ये या तो 3 में भेजेंगे, 5 में भेजेंगे, 7 में भेजेंगे, इस क्रम के ऊपर इनकी चौकी बनाई जाती है। तो जब ये क्रिया इसके घर में प्रवेश करेगी ए पर्सन के पास में, तो उसको क्या समस्या आएगी, उसके घर के जेंट्स क्या ये एकदम से घुस जाएगी हमारे घर के अंदर? तो ये बोलूँगा बिल्कुल ऐसा प्रवेश नहीं हो सकता है। अब घुसेगी कैसी? कोई भी चौकी सबसे पहले वहाँ की देवी के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने का जो कार्य है वो शाकंभरी देवी का है, माता शीतला का है या माता कालिका का है कि वो वहाँ जा रही तो यहाँ पे पूछताछ होती है, तब फिर वो आगे के रूट पे जाता है। होली जैसे आ रही है तो अभी से तांत्रिक लोगों ने चौक चौराहे जागृत कर दिए। वहां पर प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत नेगेटिविटी खड़ी हुई पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है। लोगों को तो आपका इतनी लेयरों में आपका घर प्रोटेक्टेड होते हैं, पूरे घर परिवार में आपकी अधिष्ठात्री देवी का, आपके चौकानंद देवी का या मशानी देवी का या क्षेत्रपाल देवता का, कुल देवी कुल देवता पितरों का, ये लेयर आ गई। उसके बाद आपके घर के अंदर अपने देवी देवताओं को आप पूछते नहीं, बाहर के देवी देवताओं को पूछते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाराज रहते हैं तो फिर कोई भी अनिष्ट करके चला जाते हैं। जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। प्यारे साधकों, आज की मेरी यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि किस प्रकार से होली दीपावली के दौरान आपके घर के अंदर कोई भी तांत्रिक आसानी से भूत प्रेत नेगेटिविटी को प्रवेश करा देता है या आपके घर के ऊपर आपके ऊपर कोई चौकी छोड़ देता है, जिससे कि आपका आर्थिक नुकसान भी होता है, मानसिक नुकसान भी होता है और शारीरिक तौर पर भी आपको काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आखिर ये बुरी शक्तियाँ किस प्रकार से हमारे घर में प्रवेश कर गई और क्यों हमारी अच्छी शक्तियों ने हमारी प्रोटेक्शन नहीं करी? ये प्रश्न आपके मन के अंदर जरूर आता होगा। जो भी गृहस्थ साधक हैं वो मेरी इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो प्रॉपर आपको समझ में आएंगे, और जो एक्सपीरियंस साधक हैं, ऑलरेडी भक्ति भाव, सिद्धि साधनाओं या मेडिटेशन में आप लगे हुए हैं और किस प्रकार से आपकी साधनाएं सफल नहीं हो रही है, तो ये सारा कारण आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, यदि आप उन उपायों को अपने जीवन में उतार लेते हैं और लगातार उस प्रकार के उपाय करके आप इन नेगेटिव ऊर्जा से किस प्रकार से बच सकते हैं,
वो भी बिना किसी झाड़ फूक ओझा के पास जाए, स्वतः ही अपने घर के बंधन कवच किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, ताकि आपको भी इस वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आप भी अपने घर को होली पे होने वाले तंत्रों से बचाव कर पाएं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को आप जैसे ही गृहस्थ साधकों के साथ में आप उनको शेयर भी करें। तो प्यारे साधकों, यदि आप अपना ऑरा स्कैन कराना चाहते हैं, नेगेटिविटी की चेकिंग कराना चाहते हैं, या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, जैसे होली आने वाली है, 4 मार्च की होली है, 3 मार्च को उपले वाली होली सेलिब्रेट की जाती है। तो इन दिनों में हमारे घर परिवार में बहुत सारी तंत्र क्रियाएं एक्टिवेट होने लग जाती है। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि होली पर तांत्रिक किस प्रकार से हमारे घर में भूत प्रेत नेगेटिविटी या किसी चौकी को घुसा देता है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले, आजकल आप समझ चुके हैं, गुप्त नवरात्रि अभी गई है पिछले महीने, और गुप्त नवरात्रि से जो तांत्रिक जो अभिचारक प्रयोग करते हैं, वो तांत्रिक एक्टिवेट हो जाते हैं दूसरों का कुछ पैसे लेके अहित करने के लिए। ये वो तांत्रिक होते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं और दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं, और ये एक बार तंत्र हो जाता है तो जल्दी से काट में नहीं आता। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो 20-25 साल 30 साल से लगातार नेगेटिव ऊर्जा उनके शरीर में बैठी हुई है, और प्रॉपर काफ़ी प्रयत्न करने के बाद में भी कहीं ना कहीं वो उसका पीछा नहीं छोड़ती, और वो व्यक्ति रात दिन दुख दर्द में अपना जीवन को व्यतीत करता है। इसके साथ साथ उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी डावाडोल हो जाती है। तंत्र क्रिया इतनी पावरफुल होती हैं कि प्रॉपर आपके काम को बांध दिया जाता है। आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आपका माइंड ही काम नहीं करता, और प्रॉपर आपके घर के अंदर लक्ष्मी का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है। ऐसी समस्याएं भी बहुत सारे साधकों के साथ में आती है कि बिल्कुल काम धंधा जीरो हो चुका है, पैसे के लिए कुछ काम भी करता हूँ तो अगला पर्सन हमें पैसे ही नहीं देता, हमारी मेहनत की मजदूरी हमें नहीं देता। तो कहीं ना कहीं आपके घर में लक्ष्मी बंधन का ये कारण हो सकता है। इसके अलावा घर के अंदर में कोई अभिचारक तंत्र प्रयोग, शमशान से संबंधित क्रियाएं घर में आ जाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मारण प्रयोग तक व्यक्ति कर देते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर अचानक से डेथ हुई और व्यक्ति खत्म। इस प्रकार के भी केसेस हमारे पास में आते हैं जब मैं किसी का ऑरा स्कैन करता हूँ। तो प्यारे साधकों, होली के दौरान होने वाले अभिचारक प्रयोगों को हम किस प्रकार से निष्क्रिय कर सकते हैं, इस बारे में भी हम समझेंगे, और किस प्रकार से ये तांत्रिक लोग आपके घर में घुसा रहे हैं, ये चीज़ मैं एक बार बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखो, तंत्र के अंदर किस प्रकार से काम होता है। यदि कोई तांत्रिक है, इसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ये तांत्रिक है कोई भी, ठीक है, ये कोई अभिचारक प्रयोग करने वाला है ए पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो अब ए पर्सन के ऊपर इसको तंत्र कोई बिठाना है, कोई चौकी भेजनी है। चौकी शब्द को हम समझ लेते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर में चौकी छोड़ी हुई है, तो वो क्या करता है, यदि वो एक अपनी शक्ति की जिसकी पूजा करता है, जो शक्ति उसके पास में है, मान लिया मसानी की शक्ति है, ठीक है, या अघोरी की शक्ति है उसके पास में, जो तांत्रिक है, अब वो क्या करेगा, अपने इसी अघोर को या अघोरी शक्ति को या मसानी शक्ति को, जो भी उसके पास में शक्ति है, उसको विपरीत वचनों में लेगा कि इसका अहित करना है ए पर्सन का, और इसके घर में ये परेशानी करनी है, इसके घर में ये तकलीफ देनी है, ताकि इसका काम धंधा बंद हो जाए और ये पूरा रोड पे आ जाए। तो यहाँ से वो अपने देवता को उल्टे में चलाता है, जो इसका देवता होगा उसको पूर्ण रूप से ये उल्टे में चला के इनके साथ में चौकी के अंदर में आप घर में परेशान करने के लिए भेज रहे हैं, तो वो क्या करेगा, मान लिया एक महिला प्रेत भेज दी जो कि वहाँ के जेंट्स को परेशान करेगी, एक आदमी प्रेत भेज दिया
या एक कोई बच्चा भेज दिया, जो मशान होते हैं, कच्चे कलवे होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को वो इस प्रकार से भेजता है। तो एक या तो 3 में भेजेंगे, 5 में भेजेंगे, 7 में भेजेंगे, इस क्रम के ऊपर इनकी चौकी बनाई जाती है, ठीक है। थोड़ा ही परेशान करने हैं तो वो उसी के हिसाब से घर में, तो जब ये क्रिया इसके घर में प्रवेश करेगी ए पर्सन के पास में, तो उसको क्या समस्या आएगी, उसके घर के जेंट्स आपस में झगड़ा करने लगेंगे। यदि लड़ाई झगड़ों के लिए भेजी हुई है तो जेंट्स जो आत्मा भेजी है, भूत प्रेत जो भेजा है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, और यदि कोई महिला प्रेत भेजी हुई है तो वो जेंट्स के ऊपर। तो आपस में बेवजह का अननेसेसरी डिस्प्यूट हो जाएगा। बहुत सारे ओरा स्कैन कराते हैं, उस समय ये समस्या आती है कि जब ही हम रात को समय पे आते हैं अपने पास, तो पर्टिकुलर आपस में बे बात पर डिस्प्यूट हो जाते हैं, या घर में कोई शुभ कार्य है तो लगातार गाली गलौच होनी स्टार्ट हो जाती है, घर में कलह का वातावरण हो जाता है। घर में जब घुसता हूँ तो बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, और पूर्ण रूप से घर के बाहर रहता हूँ तो खुश रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी नेगेटिव ऊर्जा के। अब इसने आपके घर के अंदर कलह उत्पन्न कर दी है, ये चौकी जो आपके घर के अंदर गई। अब चौकी अंदर जाने के बाद में पूरा उद्यम आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से आपको ये परेशान करने लग जाती है। अब समझते हैं क्या ये एकदम से घुस जाएगी हमारे घर के अंदर, तो ये बोलूँगा बिल्कुल ऐसा प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि आप भी अपना पूजन पाठ करते हैं, जाप और ध्यान करते हैं। अब घुसेगी कैसी, पूरे कंसेप्ट को आप हम समझेंगे। तांत्रिक ने एक चौकी बना दी, ठीक है, चौकी बना दी, चौकी बना के वो आपके पास में भेजेगा। तो सबसे पहले आपके घर परिवार की भी सुरक्षा होती है एक तरीके से। मान लिया ये एरिया है आपके घर का, पूरे क्षेत्र का, तो सबसे पहले आपके घर तक कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आने से पहले आपके घर में तभी वो प्रवेश करेगी जब मान लिया ये ए का घर है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे घर परिवार के अंदर में तंत्र होने से पहले यदि कोई भी तंत्र हमारे प्रवेश कर रहा है एरिया के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे अधिष्ठात्री देवी होती है। तो प्यारे साधकों, अब ए व्यक्ति जो तांत्रिक है, टी व्यक्ति ए के घर में तंत्र क्रिया कैसे भेजेगा और किस प्रकार से वो आपको इम्पैक्ट करेंगे, और क्या वो गलतियां हैं जो हर एक गृहस्थ साधक जरूर करता है। यदि आप उनको सुधार ले तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में सुख शांति हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, और कोई चौकी का प्रभाव नहीं आएगा। अब मान लिया टी तांत्रिक है और इस तांत्रिक ने आपके घर के अंदर में क्रिया करनी है, तो सबसे पहले कोई भी क्रिया आपकी यहाँ पे रक्षा में अधिष्ठात्री देवी होती है। जैसे कि हमारे एरिया में पास में सहारनपुर है और वहाँ पे शाकंभरी देवी है, सिद्धपीठ है वहाँ पे। यदि आप यही काशी में चले जाओ तो काशी में माता अन्नपूर्णा विराजमान है वहाँ पे एरिया की अधिष्ठात्री देवी। यदि आप गुड़गांव चले जाते हैं तो गुड़गांव में माता शीतला अवेलेबल है स्थान देवी के नाम से एक तरीके से, तो एरिया में वहाँ पे पूजित है। मान लिया यहाँ पे आपकी शाकुंभरी देवी है, ये देवी है, तो कोई भी चौकी सबसे पहले वहां की देवी के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने का जो कार्य है वो शाकंभरी देवी का है, माता शीतला का है, या माता कालिका का है, या माता अन्नपूर्णा देवी का है। तो ये एक ऐसी देवी होती है, कोई भी पॉजिटिव शक्ति या नेगेटिव शक्ति जब भी आप जाप और ध्यान करते हैं तो इन्हीं से इनका सबसे पहले कांटेक्ट होता है, तब ही वो आपके क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे और आपको इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो अब आप जाप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई शक्ति पॉजिटिव रूप में आ रही है, मान लिया हनुमान जी पॉजिटिव रूप में आ रहे हैं, हनुमान जी, माता शाकुंभरी, अब आपको पता है कि वो वहां जा रही, तो यहाँ पे पूछताछ होती है, तब फिर वो आगे के रूट पे जाता है। तो यहाँ से जब गो हेड मिलती है तभी वो शक्ति आगे प्रवेश करती है। अब आपकी माता शाकुंभरी कुलदेवी है या पर्टिकुलर वो स्थान की प्रमुख देवी है, तो यहाँ पे आपका तांत्रिक की क्रिया का इम्पैक्ट हुआ और उसने यहाँ से पूछा कि मैं ये परेशान करने जा रहा हूँ या इसके ऊपर तंत्र क्रिया, तो ये समझ जाएगी शाकुंभरी देवी, ठीक है। बट यदि ये जो तांत्रिक है, अब तांत्रिक के पास में हर प्रकार की सिद्धि शक्ति होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सबको भोग तपोबल उसका भी रहता है, तो देवी देवता तो एक तरीके से उसके तपोबल के ऊपर चल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं वो इस देवी को इन्फ्लुएंस कर देगा तांत्रिक। यदि उसको पता है कि इसके घर की कुल देवी कुल देवता और यह स्थान देवी कौन है, तो सबसे पहले इन्हीं को बंधन करेगा, इन्हीं को मनाएगा तंत्र के अंदर, ठीक है, उसका भोग प्रसाद देकर, ताकि ये कोई इम्पैक्ट ना करे। पॉजिटिव शक्ति भी इसी रूप में जाएंगी। बट यदि आप ए पर्सन हैं, मान लो ये ए पर्सन है, ये पूजन पाठ करता है शाकुंभरी देवी का, समय समय पर उनका भोग निकालता है, होली दीपावली पे उनके नाम का भोग देता है और मत्था टेक के आता है अपने स्थान की देवी के यहाँ पे, क्षेत्र की देवी में, तो प्रॉपर उसके ऊपर कृपा होगी। तो तांत्रिक गलत के लिए कर रहा है, ये देवी देवता सबसे पहले भाप लेते हैं, तो यहाँ पे गलत के लिए कर रहा है तो तुरंत उसको स्टॉप करके पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है। इसकी क्रिया आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी और आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। बट आजकल क्या हुआ है, आप रहने वाले हैं गांव के, आप वहां से पूर्ण रूप से दूर चले गए, किसी शहरों में स्थापित हो गए, प्रदेशों में स्थापित हो गए, आपको अपने क्षेत्र की देवी देवता का पता नहीं, आपके ऊपर क्रिया आई, आप तो रहने वाले अपने क्षेत्र के हो ना, आप दूसरे क्षेत्र में चले गए, वहां के देवी देवता आपने पूजे नहीं, तो कोई भी क्रिया आई, ठीक है भाई ये है तू जा, गो हेड मिल जाएगा और आगे जाके हिट कर जाएगी। तो आपको अपने एरिया की जो क्षेत्र की देवी है उसका पूजन पाठ, मत्था और भोग प्रसाद जो भी लगते हैं वो जरूर देना चाहिए, ताकि आपके घर में कोई भी तंत्र बाधा प्रवेश ना करे। अब यहाँ पे होने के बाद में यदि उसको गो अहेड मिल गया कि ठीक है आप जाओ परेशान करो, तो अगली क्रिया जो आएगी वो आएगी चौगानंद माता के पास। आपने सुना होगा चौक चौराहे, अभी तंत्र होली जैसे आ रही है तो अभी से तांत्रिक लोगों ने चौक चौराहे जागृत कर दिए हैं। वहां पर प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, नेगेटिविटी खड़ी हुई पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है लोगों को परेशान करने के लिए। आपने देखा होगा चौक चौराहे पे कभी कोई तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, सिंदूर, फल, लड्डू, मिठाई या चाकू या काली उड़द की दाल आपने टोटके देखे होंगे, तो वे क्या है कि किसी का उतारा है जो कि यहाँ पे रख के चले गए हैं। तो हर एक चौक चौराहे की एक देवी होती है, ठीक है, जिसको हम चौगानंद देवी बोलते हैं या मशानी माता बोलते हैं, या कभी कभी शीतला देवी के भी ऐसे स्थान बने हुए होते हैं चौराहे के अंदर। तो यहाँ पे यदि कोई भी शक्ति आ गई, अब नेगेटिविटी को गो एड मिला, बट यदि आप अपने क्षेत्र की इन देवियों को पूजते हैं अच्छे से ही और इन्हीं का भोग प्रसाद वहां पे चढ़ाते हैं, तो वो क्रिया आएगी नहीं। अब अगले स्तर पे आपकी जो चौकी बढ़ी आपके घर की तरफ को, वो चौगानंद देवी की तरफ को बढ़ी। चौगानंद देवी ने यदि आप उनका पूजन पाठ करते हैं या समय समय पर इनका भोग भी या कुछ पैसे आप दक्षिणा चढ़ाते हैं इनके नाम की, तो ये देवी भी कहीं ना कहीं, मतलब इनको मशानी बोला जाता है, तो प्रॉपर मशानी कोई भी चौकी आई, नेगेटिविटी का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है, ठीक है। इसलिए चौक चौराहे पे लोग बाग उतारे करते हैं। हाल में तो चीजें गलत होती है, बट लोग एक अपनी परेशानी उतार के दूसरे के ऊपर दे देते हैं। तो यहाँ पे ये देवी एक्टिवेट होती है और प्रॉपर उसका बंधन करके उसको दूर कर देती है। बट यदि आप इसका भी कुछ नहीं करते, इसका भी कुछ नहीं करते, तो फिर वो आपके घर की तरफ को बढ़ती है चौकी, ठीक है। आपके नंबर, मतलब आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है अब पूरी तरह। तो यहाँ से गो एड मिला, यदि आप उसको पूजा पाठ करेंगे तो प्रॉपर इनका आपको सहयोग मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके घर के ऊपर हिट जो करती है आपके घर के कुल देवी कुल देवता का वो आता है, ठीक है। अब जैसे कुल देवी आपके घर की माता कालका है या माता शाकुंभरी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके घर के ऊपर एक कवच लगा के रखती है। तो यदि तांत्रिक आप ही के एरिया का है, वो तो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आराम से सारे देवी देवताओं को बांध सकता है। जब आपस में ही लोग बाग एक दूसरे पर तंत्र कराते हैं तो इन दोनों का रोल ही खत्म हो जाता है, फिर तो कुलदेवी कुलदेवता का रोल स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो अब आपको अपनी यदि कुलदेवी कुलदेवता के यहाँ मत्था टेकते हैं, साल में उनका भोग प्रसाद आप देते हैं, तो प्रॉपर आपको बचा लेगी और नेगेटिविटी यहाँ पे आपकी पूर्ण रूप से बंधन हो जाएगी, ठीक है। एक चीज और मैं भूल गया, अब इसके बाद में आपकी जब चौगानंद देवी का ये कंसेप्ट चालू हुआ तो चौकी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हर एक एरिया के क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता होते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रपाल देवता हैं
तो अगली क्रिया यहाँ पे आपकी मूव होगी चौक चौराहे से, तो इसके क्षेत्र में आई तो क्षेत्रपाल देवता जो रहते हैं वो एक तरह से वीर पद्धति के होते हैं, मतलब मार काट मार लगाने वाले देवता आपने सुने होंगे। एक दूत बताने वाले, बस वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये मार लगाने वाले एक तरीके से देवता होते हैं। जैसे आप काशी में जाते हैं, वहां के कोतवाल या वहां के क्षेत्रपाल देवता जो है वो काल भैरव है। तो वहां की सारी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव शक्ति आती है वो काल भैरव के हिसाब से ही संचालित होती है। तो क्षेत्रपाल देवता की यदि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, इनकी कृपा है, तो ये प्रॉपर हिट करती हैं और आपकी नेगेटिविटी का बंधन कर लेती है। सारे प्रेत भूत प्रेत इन्हीं का वो करते हैं, ठीक है, इन्हीं के अंडर में बंधन हो जाते हैं। फिर वो चौकी आपकी बंध जाती है, वो आपके ऊपर नहीं आती, आपका घर सेफ हो जाता है। बट यदि आप अपने क्षेत्रपाल देवता को नहीं पूछते, दूसरे शहरों में चले गए, वहां बस गए, आपको पता ही नहीं क्या भोग देना क्या नहीं, आपके पूर्वज किस प्रकार से भोग देते थे, तो फिर ये चीज आपकी गो हेड हो जाएगी। गो हेड होने के बाद में आपके घर की तरफ को यहाँ पर आपकी कुलदेवी विराजमान है, यदि उनको पूछते हैं तो कुलदेवी आपकी रक्षा करेगी। कुल की देवी देवता आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और घर में सुख शांति रहेंगी, कोई नेगेटिविटी से इम्पैक्ट नहीं होगा। अब यदि यहाँ पे एक बात ये आती है कि यदि आपके कुलदेवी कुलदेवता भी आप पूछते नहीं हैं, आपको पता ही नहीं हमारे कुलदेवी कुलदेवता कौन से हैं, और आपने कोई नए कुलदेवी कुलदेवता अपने घर में नहीं लाए, तो ये कवच आपका खत्म हो जाएगा। अब आपका ये कवच जो रहेगा घर के ऊपर, वो रहेगा घर के पितृदेवता का, ठीक है। पितृदेवता की यदि आप पूजन पाठ प्रॉपर करते हैं तो वो प्रोटेक्शन 100% से कर देंगे, आपको किसी भी शक्ति की आवश्यकता नहीं यदि पितृ आपके घर के अच्छे हैं, ठीक है। तो आपका इतनी लेयरों में आपका घर प्रोटेक्टेड होते हैं, पूरे घर परिवार में आपकी अधिष्ठात्री देवी का, आपके चौगानन देवी का, यमशानी देवी का, या क्षेत्रपाल देवता का, कुलदेवी कुलदेवता पितरों का, ये लेयर आ गई। उसके बाद आपके इष्ट देवता की शक्ति काम करती है, ठीक है। तो यदि आप अपने घर के पितरों की पूजन पाठ प्रॉपर करते हैं, कोई भी नेगेटिविटी कभी नहीं आपके घर में प्रवेश करेगी, कोई भी तंत्र आसानी से आपके घर में नहीं प्रवेश होगा, भले ही वो आपके बारे में एवरीथिंग जानता है। तो इसलिए आप सभी को अपने घर परिवार के अंदर में अपने पास के तीर्थ में किसी भी सिद्धपीठ से आप जुड़ जाओ और उन देवी को अपना अधिष्ठात्री देवी मान के आप पूजन करो, कुलदेवी मान के पूजन करो। घर में कभी भी कोई परेशानी का इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके घर में, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, ये तरीका होता है। कोई भी तांत्रिक आपके घर के अंदर में कोई भी तंत्र को भेज देता है, चौकी प्रवेश करा के पूरा परेशान कर देता है। अगली एक वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने घर में होने वाली नेगेटिव ऊर्जा से बच सकते हैं। तो प्यारे साधकों, ये पूरा कंसेप्ट होता है। ये गलतियां होती है कि आपके घर के अंदर अपने देवी देवताओं को आप पूछते नहीं, बाहर के देवी देवताओं को पूछते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाराज रहते हैं तो फिर कोई भी अनिष्ट करके चला जाते हैं। ये आपके तंत्र का प्रभाव होता है कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से, अब मान लिया आप भी इनको पूछते हैं, आप भी इनको भोग देते हैं, मान लिया मसानी देवी है, मसानी देवी उल्टी करके भेजी हुई है, अब आप भी पूछते हैं, वो भी पूछते हैं, बट वो ज्यादा उसको डील कर लेगा तामसिक के ऊपर, वो एक बलि देगा और सीधी क्रिया आपके घर के अंदर, कहीं ना कहीं उसको भोग मिला। क्योंकि कोई भी शक्ति है वो भोग जाप अपने उत्थान के लिए आई है। यदि वो गंदी शक्ति है तो वो प्रॉपर गंदगी में और भी जाते होती है और भी बड़ी होती चली जाती है, तो उसको तो भोग चाहिए, वो काम कर देगी। उसको नहीं पता अच्छे बुरे का कुछ भी, उनको वो नहीं रहेगा, वो अपना काम करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर पंच तत्व हैं, हमारे ऊपर पाप लगता है, देवी देवताओं के ऊपर कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उनके शरीर के अंदर में आकाश है, वायु है, और आपका मनोमय शरीर जो रहता है वो रहता है। केवल 3 ही तत्व रहते हैं, जल तत्व और पृथ्वी तत्व उसका गायब हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दोष लगेगा वो उस तांत्रिक को 100% लगेगा, बाकी शक्तियों को इतना वो नहीं होगा। तो आगे की वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी प्रोटेक्शन बताऊंगा जिसको यदि आप अपने घर पे बैठ के कर लेते हैं तो हर एक गृहस्थ साधक का घर सुरक्षित रहेगा। यदि आपके घर में बार बार अभिचारक प्रयोग रहते हैं तो उनसे आपकी प्रॉपर सुरक्षा होने वाली है। तो अगली वीडियो इसी का सेकंड पार्ट होगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को
राम राम है जी, राम राम है जी। हर हर महादेव।